ओम शांति। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए विधि देख रहे हैं। एक एक दिन बाबा हमें नई नई मर्यादाएं बता रहे हैं और एक एक मर्यादा हमारी स्थिति को उत्तम स्थिति तक पहुंचा रही है। देखते हैं आज की मर्यादा क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सदा बाबा के साथ, सदा बाबा के साथ रहने वाले आदमी। देखते हैं आज का पॉइंट क्या है। माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाबा के साथ रहो। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। इससे एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाए। जब बीज रूप बाबा की याद से विकार के बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीज रूप को साथ रखो तो ये माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वंडरफुल बात है। हम आज की मर्यादा लेते हैं। ईश्वर की सेवा या बाबा की सेवा सातवीं मर्यादा है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे बाबा ने कितना सुंदर बोला कि बीज रूप साथ रहता तो सारे ही बीज जो है भस्म हो जाते हैं माया की। एक एक विकार पे जैसे काम करना नहीं। तो ये तो हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात कि बाबा का साथ है तो माया हमेशा दूर रहती है, माया जीत बनी। उस ईश्वर का साथ है तो माया परे रहती है। साथ कैसे मिलता है? जब मन में उनकी याद हो, बुद्धि से योग जुड़ा हुआ हो और स्नेह का संबंध हो। कितने प्रकार के संबंध हैं हमारे। सुबह उठाते हैं तो माता पिता का प्यार से, फिर शिक्षक बन के पढ़ाते हैं, सदगुरु बन के रोज वरदान, और जीवन साथी बन हमारे साथ चलते। जीवन साथी जो हम वैसे देखते हैं, लौकिक में बोला जाता है कि वाइफ हस्बैंड, पर वो सच्चे साथी नहीं होते। देखो, कोई साथ तो जाते नहीं, कोई एक तो पहले चले जाता है। ये आजकल तो सेपरेशन हो जाता है, कितनी चीजें हैं आज की दुनिया में तो। परंतु एक सच्चा साथी है वो ईश्वर परमात्मा, जो पूरे जीवन भर हमारा साथ है। शुरू में जब मेरी भी जर्नी शुरू हो रही थी तो धीरे धीरे अपने आप ही वैराग्य आता चले जाता है। मेरे को बाबा एक एक लाइन जो बोली है, हमेशा मतलब जैसे अंदर चलती रहती। शुरू में तो अर्थ नहीं पता चला। कहते बच्चे, ये आपका जो श्रेष्ठ जीवन है, कईयों का ये पूरा श्रेष्ठ जीवन ये संगम युग का मोह में बीत जाता है। एक से मोह हटता, दूसरे पे लगता, दूसरे से हटता, तीसरे पे लगता, व्यक्तियों से लगता, कभी सामान से लगता। पूरा संगम, पूरा ये श्रेष्ठ जीवन मोह में ही खत्म हो जाता है। मुझे ये बात जब बाबा ने, मोह बहुत था पहले, होता ही हम सभी का, अपने सामान से, अपने काम से बहुत मोह, अपनों से बहुत था। धीरे 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 वैराग्य। ये सेंटेंस तो समझ नहीं आया शुरू में एकदम से। फिर धीरे धीरे जैसे बाबा चढ़ाता रहा ऊपर तो अपने आप चीजें छूटती चले गई, छूटते चले गई। तो समझ आया जब इस समय का महत्व, कि ये संगम ऐसे ही नहीं निकल जाएगा।
एक से हटे दूसरे से, दूसरे से हटे तीसरे से। तब पता चला, तब पता भी नहीं था। अभी तो जैसे ज्ञान कितना कांस्टेंट हो गया ना, डेली बाबा बताता। अभी तो सुबह उठता ही इसीलिए हूँ कि बाबा से पढ़ना है। अभी तो जीवन का लक्ष्य चेंज हुआ, पर पहले ऐसा नहीं था, कांस्टेंट नहीं था कनेक्शन। तो अभी तो उठते ही वो जैसे बाबा कुछ बोलना शुरू करते और समझना, उठाते ही ऐसे हैं कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ उनकी बात आती रहती है। और उसी समय में बस उसी के रूहान होता है मेरा, और कुछ नहीं पता मुझे, ज्यादा कुछ आता भी नहीं। तो पता चला बीज रूप स्थिति क्या होती है, पहले तो कुछ पता नहीं। तो जितना बीज रूप स्थिति यानी कि परमात्मा बिंदु, बीज, वो अगर साथ है तो माया का बीज भी खत्म हो जाता। आज क्या हुआ हमारे यहाँ ना, यहाँ पे गार्डन, पेड़ काट रहे, देख रहा था उसको। मैं देख रहा था युक्ति कि सच में अगर हम ऊपर से डालियां काट दें, शाखाएं काट दें, पर अगर बीज नहीं निकाला, जड़ें नहीं निकाली, तो फिर उग जाएगा। थोड़े दिन बाद फिर से वैसे ही हो जाएगा जंगल। यही बात आज बाबा कहते, बीज रूप स्थिति में बाबा के संग बैठ अपने सारे ही विकारों के बीज को समाप्त कर, माया रूपी रावण को। हम देखते हैं ना सीता की कहानी, भारत में तो बहुत ही, अब तो हर जगह प्रसिद्ध होते जा रहे, कि सीता राम के साथ नहीं रह पाई ना ज्यादा, गोल्डन डियर अट्रैक्ट कर गया उसको। और पूरी रामायण जो है सेपरेशन की कहानी, वियोग, भगवान से वियोग। हमने दोनों ही बातें देखी, एक कहानी सीता की और एक कहानी हम सब की। हमारी भी तो अपनी कहानी है ना बाबा के साथ, राम के साथ। मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सबकी कहानी। मेरी कहानी 10 साल हो गए लग, उन्हें बस थोड़े दिन रह गए। सवाल ही नहीं है वियोग का, एक पल ऐसा नहीं है जो वियोग है मेरा उनसे। वो हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। बीच में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, अभी पीछे तो था, तब मैं कनेक्ट नहीं होता था उनसे, मैं बात नहीं, सुन नहीं, बोलता तो था, सुन नहीं पाता, अंदर परेशानी। वो 1 महीना 8 दिन कैसे कटे मुझे पता, उनके बगैर। परंतु ये सीता अलग होते ही, अलग हो ही इसीलिए रही है, गोल्डन डियर अट्रैक्ट कर रहा है। गोल्डन डियर क्या है, वो सारे छोटे 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 विकार। अभी तो, अभी 2 दिन से बहुत बातें चल रही हैं, अभी बहुत बातें भी सामने आ रही हैं, पिछले 2-3 दिनों से इतने फोन, अलग अलग प्रकार की बातें सुनने में आती। बाबा कहते बच्चे ये अंतिम समय जो है बहुत टफ है। अंतिम समय वो वाला बूम बड़ाम वाला अंतिम समय नहीं, ये हम सबका अंतिम समय, यानी कि कलयुग के साथ का। दिन प्रतिदिन वाइब्रेशन डाउन जा रही है। ऐसी ऐसी आत्माएं, हम कल भी बात कर रहे थे, ज्ञान योग बाबा का हाथ छोड़ते जा रहे हैं, अनुभव की कमी की वजह से। क्योंकि वो 3 स्टेप पूरे नहीं है। मन में बाबा की मीठी याद, बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्शन, और हमारा मीठा संबंध उसके साथ अनुभव नहीं हो रहा है। हम्म? अनुभव कैसे होगा, तो ईश्वरीय सेवा से हो सकता है। यूं तो हम देखते हैं बहुतों में सेवा के गुण बहुत अच्छे होते हैं, लौकिक में भी। पर हमारा तो सब्जेक्ट है सेवा। बाबा क्या कहते हैं कि मनसा सेवा, वाणी से सेवा, कर्मों से सेवा, कर्मणा से, चेहरे चलन से सेवा, तन मन धन स्वास्थ्य संबंध संपर्क शरीर सबसे सेवा। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी चेकिंग है कि स्थिति कैसी रहती है, कौन से मूवमेंट पे कैसी स्थिति। क्योंकि बाबा कहते हैं आप बच्चे सतयुग लाने वाले हैं, तो साथी हैं भगवान के, पार्टनर है हमारा ना, पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है। वंडरफुल है ना। यूपी साइड जाओ तो वहां पे क्या बोलते हैं, हस्बैंड को हमारे मिस्टर है,
या मिसेज है, वाइफ को बोलेंगे मिसेज, तो हमारा मिस्टर मिसेज सब वही है, साथ रहते हैं हमेशा, पूरे जन्म हमारे साथ। कितना वंडरफुल पार्ट है हमारा और उसका हमारे साथ का, कि ये हमारा श्रेष्ठ जीवन, ये संगम हमारा अब जो है किसी विकार में ना जाए, सेवा में लग जाए। तो हमारी चेकिंग ये है, कौन से समय कौन सी स्थिति, कैसी स्थिति है हम। हम्म, क्योंकि बाबा कहता बच्चे आप तो प्रकृति की सेवा के निमित्त हैं। अब देखो, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि जहां पर भी हम रहते हैं इस समय, तो कलयुग, सारा कलयुगी बस्ती में ही रहते हैं। सतयुग तो अभी बन रहा है ना, हम सब ने बनाना है मिलके, कैसे बनेगा। जब हमारी स्थिति ऊंची रहती है तो हम जहां पर भी रहते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो सेवा करते हैं। हमारी ये चेकिंग कि हमारा चेहरा चलन स्थिति कैसी है। कई लोग कहते हैं कि चांस नहीं मिलता सेवा, बाबा कहते चांस मांगा आपने, क्योंकि हर कदम पे सेवा। अगर चल के भी जा रहे हैं, मानो लौकिक काम करने, सब्जी लेने जा रहे हैं, और स्थिति हमारी बहुत वंडरफुल हमने बना के रखी है, देवताई स्थिति, तो सबको प्रेम ऑटोमेटिकली मिल रहा है ना। प्रकृति को हमसे हम तो क्या है, हम एनर्जी है, वाइब्रेटिंग एनर्जी। हमारा उमंग उत्साह भरा चेहरा, शांत चेहरा, मुस्कुराता चेहरा सेवा का निमित्त बन गया, अनेकों की स्थिति को आगे लेके। मानो सब्जी लेने जाते तो सब्जी वाला भैया या दीदी, उनकी सेवा कितनी हो सकती है। मानो कोई वो एक सेकंड के लिए ही सही शांति महसूस करे। अभी तो बाहर कितने मुरझाए हुए हैं, है ना। तो हमारा हर कर्म, बाबा कहते हैं आप बच्चों का सेवा। भोग बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तो सेवा है। कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं सर्विस करते हैं तो सेवा है। बाबा कहते हैं अगर शरीर खराब है तो मनसा सेवा है। मन से तो नहीं, ऐसा नहीं ना, जो टांगे नहीं चल रही, हाथ नहीं चल रहे, कमर दुखती है, मनसा सेवा तो हम कर सकते। मैंने भी 108 दिन से, सॉरी, 1 महीना 8 दिन बस मनसा सेवा करके ही अपने आप को वापस ले। कुछ था ही नहीं, लेटे क्या करोगे मनसा से। हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सेवा करने से धारणाएं अपने आप होती चले, धारणाओं से स्थिति अपने आप मजबूत होती चले, धारणाओं से ही योग लगा रहता है। सिंपल सा है, तीनों चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। ईश्वर सेवा से, ईश्वरीय सेवा की जो मर्यादा है हमारी, ये मर्यादा अपने आप ही, हम मर्यादा में अपने आप ही रह लेते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बाबा संग है तो मर्यादा फॉलो करना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर संग है तो सब संभव है। और ईश्वर संग हमें मिलता जब हम बिल्कुल समर्पित भाव से मान के चले अपने आप को कि हाँ हम सच्चे उसके जीवन साथी। पार्टनरशिप है, कोई भी कारोबार में पार्टनर्स चाहिए, खूब सारे सप्लायर्स चाहिए, बायर्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, पार्टनर, पार्टनरशिप है। तो हमने तो पार्टनरशिप करी है उसके साथ, संगम। और सब कारोबार हमेशा लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं, पर प्रॉफिटेबल ही होता है इन द लॉन्ग रन। तो सारा ये हमारा जीवन प्रॉफिट मेकिंग ही तो है, और है ही क्या। सेवा करेंगे तो भी बैलेंस शीट में ऐड होगा, और डिस सेवा करेंगे तो, डिस सर्विस करेंगे तो लॉस हो जाएगा ना। तो अपनी लाइफ की बैलेंस शीट, उसमें भी अपनी डेली बैलेंस शीट, डेली लेजर बोलते हैं उसको, डेली हमें चेकिंग कर। सुबह उठते ही बाबा कहते सुबह उठते ही रूह रूहान करो ना बच्चे, आज की प्लानिंग करो ना, आज क्या करना। मानो आज आपको कहीं जाना है, लौकिक में कहीं जाना है, कोई शादी में जाना है, कोई हॉस्पिटल किसी को देखने जाना है, या कुछ भी।
क्या करोगे वहां जाके? प्लानिंग करो, खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, या बैंक जाना है, किसी को देखने में जाना, मिलने जाना, कितने काम है दिन भर। तो वहां हम क्या क्या हमारी स्थिति, हम कौन से रूप में जाए? वहां आनंदमय अवस्था में जाए, शांतिमय अवस्था में जाए, कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा हमारी सेवा। मैं एक बात शेयर करता हूँ, 2 दिन पहले की बात। रात को मैं तो अभी समर्पित का अर्थ ही क्या होता है बाबा से पूछना, बाबा क्या करना है आज? मुझे कभी भी अपनी बुद्धि नहीं, बाबा क्या करना? बाबा बोले बच्चे की ना शक्ति स्वरूप बन के मेरे पास बैठो। ठीक है बैठा। एक बहुत पुराने, मेरे को लगता है शायद मैं 2001 या 2000 के बाद कभी उनसे मिला ही नहीं। एक भैया हमारे वहां रहते थे लोग, और एकदम से मेरे सामने हुआ। बहुत देर तक उनको पावर्स जा रही हैं, शक्ति जा रही है, शक्ति स्वरूप बन के बैठे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आया। 12:30 बजे फिर बाबा ने उठा दिया रात। फिर से बैठे तो फिर वही, और फिर अब जो इस बारी देखा दृश्य है कि वो बहुत रो रहे हैं, परेशान। नहीं पता चला। कल फिर मैंने बात करी, पूछा किसी से कि आप उनसे मिले हैं क्या? कहते हैं हाँ। पता चला उनको कैंसर हो। तो मुझे कल पता चला कि भगवान अपने बच्चों की मदद कैसे कराते हैं, कितनी बड़ी सेवा। पता ही नहीं ना, बाबा ने बोला आप इस स्थिति में आके मेरे संग बैठी। अब मानो वो आत्मा भगवान से कुछ मदद मांग रहे कि मुझे मदद दो, तो भगवान मदद कैसे करता ये कल देखा मैंने अपने साथ। तो प्रैक्टिकली हमें तो मदद मिल ही रही है बाबा की, तो पता ही है, हम सब तो अनुभवी हो ही गए। पर अनेक और जो आत्माएं, उनकी मदद भगवान उनको कैसे पहुंचाएगा मदद? तो एक बात जो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आपसे ही आगे के कारोबार होने हैं। ना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मुझे कल पता चला है जब ये बात। और जैसे मैं सोचने लगा कि अच्छा ऐसे भगवान जो है अनेकों की मदद करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी जब सुबह बैठे बाबा से पूछें, बाबा के साथ बात करें, नई नई स्थितियां अपनी, जैसे दिन भर के क्या कारोबार होने हैं, एक बार पूरी प्लानिंग कर लें कि आज हमें खाना बनाना है तो इस सब रूप में, किसी से मिलने जाना है तो इस रूप में। कितने बाबा ने दिए। आनंद में शक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। कितनी सेवा हो सकती, पता भी नहीं है अनेकों की सेवा हो सकती। चाल चलन से सेवा हो, चेहरे से। बाबा तो कहते हैं ना, चेहरा ही आपका चलता फिरता जो है मंदिर है, सेवा केंद्र है। तो क्यों नहीं हम एक एक घर को, अपने घर को ऐसा बना दे। बाबा कहते हैं आपका घर तीर्थ स्थल बन जाएगा बच्चे। कहते एक समय ऐसे आएगा कि लाइन लगी होगी और दृष्टि बस, कुछ नहीं, ज्ञान सुनाने का अब समय वैसे भी नहीं रहा। देखो ना हमारा ही समय कितना कम होता जा रहा है। कहाँ 1.5 घंटा, कहाँ आधा घंटा, पौना घंटा, अभी 20 मिनट मुश्किल के। धीरे धीरे ड्रामा में समय कम हो रहा है। कहते बच्चे सिर्फ दृष्टि, बस दृष्टि से ही काम हो जाएगा, किसी को नहीं चाहिए आगे ज्ञान का अभी अपनाने का समय भी नहीं है। धारणाओं पे चलने का समय भी ड्रामा में अब कम होता जा रहा है। तो हम अपना ड्रामा जो वंडरफुल है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ईश्वरीय सेवा में 100% अपने को लगाएं। रोज बाबा संग बैठें, बीज रूप स्थिति में सारे ही अपने विकर्मा विनाश करें। सारे ही, अब कहते हैं ना एक एक के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, बीज ही खत्म कर दिया ना फिर तो। बीज के संग बैठ के माया बीज ही खत्म कर दिया, तो फिर वियोग नहीं हो सकता ये लाइफ में हमारा उनके साथ, सेपरेशन नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई भी सेपरेट होना चाहता। उससे तो हमें कितनी प्राप्तियां हुई है। सच्चा जीवन साथी, वो जीवन साथी सच में साथ निभा,
हमें उसकी सेवाएं, अब ये चार्ट रखेंगे एक अपने पास, जिसे अभी हम बात करके डेली लेजर और पूरे फिर लाइफ की बैलेंस शीट रेडी हो रही है ना हमारी, तो कि आज हमारी स्थिति कैसी, स्थिति से सेवा बाबा कहते हैं ना, वृत्ति से सेवा। दिन भर क्या वृत्ति है, कौन से मोमेंट में क्या है, मानो कुछ बाहर गड़बड़ है तो क्या चलता, कोई बहुत लड़ाई करता हमसे, हिसाब आता है ना, तो क्या चलता, शरीर के हिसाब आ रहे हैं तो क्या चलता, मन के हिसाब आ रहे हैं तो क्या चल रहा है। एक डेली अपना चार्ट रखें, चेकिंग करें, और फिर अपनी स्थिति को मजबूत से मजबूत, आज से कल अच्छी, कल से परसों और अच्छी, परसेंटेज वाइज बढ़नी चाहिए। प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट बना के ही ये शरीर छोड़ना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखो, ज्ञान से पहले कितने मुखौटे हम लगा के घूमते थे, हमें अपना रियल अस्तित्व ही नहीं पता था। पर ज्ञान के बाद जो है, बाबा ने हमें कैसा कैसा लक्ष्य दे दिया और लक्षण ऐसे बना दे। तो ये जो हमारी बैलेंस शीट है ये प्रॉफिटेबल, और इसके लिए हमें सेवा की एंट्री इसमें रोज करनी है, रोज करनी, एंट्री करते हैं ना उसमें बैलेंस शीट में, डेली चार्ट में। हमें रोज हर पल हर सेकंड सेवा होनी चाहिए, ऐसी ऊंची स्थिति जो भी मिले, और नहीं भी मिले तो हमारी स्थिति से प्रकृति की सेवा हो रही है, मानवता की सेवा हो रही है, भगवान की सेवा चल रही है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कितना उमंग उत्साह है, और हम उसके साथी हैं। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। ये हमारी बैलेंस शीट उत्तम करने का सबसे सुनहरा मौका है। हमारे कर्मों की बैलेंस शीट उत्तम से उत्तम हो, और आज से हमारा ये ध्यान इस तरफ होना चाहिए। आज हम इतना ही देखेंगे। एक बारी पॉइंट को फिर से मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। समझ तो लिया हमने, सुनेंगे। माया जीत बनने का बहुत सहज साधन, सदा बाबा के साथ रहो। अंडरलाइन करेंगे ये बात। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर, इससे एक एक विकार के पीछे विजय बनने की मेहनत करने से छूट जाए, एक एक के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। हमने तो बीज ही हटा दिया है पूरा। हाँ, नहीं तो फिर वो कब बड़ा होगा पता नहीं चले। जब बीज रूप बाबा परम पिता परमात्मा की याद से विकारों के बीज को खत्म कर देंगे, तो बार बार मेहनत का अनुभव नहीं करना। बीज रूप को साथ रखो, तो ये माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा, जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। अंडरलाइन बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे, अंश भी रह गया तो वंश बनते समय अच्छा मिलना ही देखेंगे। और मुझे लगता है आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे प्रैक्टिकली, कुछ दिन में हमारी बैलेंस शीट बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगी। प्रैक्टिस से सब कुछ किया है हमने अपने इस जीवन में, हमने कितना कुछ प्रैक्टिस से हासिल किया है, ये भी जरूर हो। बस अटेंशन कि मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल है ना, अपने लिए तो कर सकते हैं ना। सभी को